मोटिवेशन क्या है, कोई बताए? या दो डेफिनेशन है, एक है अकॉर्डिंग टू डेल्टन, ये क्या कह रहे हैं, मोटिवेशन रेफर टू द वे इन विच अर्क ड्राइव डिजायर एस्पिरेशन स्ट्राइविंग एंड नीड डायरेक्ट कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द विलियम्स, मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्शन टू accomplish डिजायर गोल। या आप इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां देखेंगे कि मोटिवेशंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मूवर्स टू मूव। मोटिवेशन मीन्स टू मूव, इट्स मीन्स के फोर्स बिहाइंड एवरी एक्शंस टू डू समथिंग। आप कुछ भी करना चाहते हैं, दुनिया में आप आए हैं तो कुछ तो करेंगे, उठेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, है ना। जो भी आप करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर हैं। आप चाहे पॉजिटिव कोई काम करते हैं या निगेटिव कोई काम करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो आपको पुश करती हैं काम करने के लिए। उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। टू मूव, आपको यहाँ पे आ रहे हैं क्लास में तो कुछ ना कुछ इसके पीछे आपको स्ट्राइव करके ला रहा है, आपको ड्राइव कर रहा है, कुछ ना कुछ फोर्सेस हैं जो तुम आपको एक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक, दिस इज द मोटिवेशन, कि बिना मोटिवेशन के हम दुनिया में कुछ कर नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मोटिवेशन विद हम कहाँ से होते हैं, विद ड्यू सम फैक्टर्स। हम उन फैक्टर्स को इंटरनल और एक्सटर्नल में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, वो फैक्टर जिससे हम बाहर से देखकर मोटिवेट हों, कुछ फैक्टर ऐसे जो हम सेल्फ मोटिवेटेड हों। ठीक, अब हम कह रहे थे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन अगर हम कह रहे हैं मोटिवेशन, कह रहे हैं कि मोटिवेशन ए टाइप ऑफ फोर्स दैट पुश यू टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स। आपको कुछ भी करना है तो मोटिवेशन चाहिए, कुछ फोर्स चाहिए, है ना, कुछ भी चाहिए। यानी कि आप किसी से कोई काम करा रहे हैं, उसको 50 का नोट दे दीजिए तो खट से तेजी के साथ करेगा। अगले दिन आप उसे कुछ काम देंगे तो 50 रुपये दोगे तभी करेगा, यही है ना। तो दिस इज दी टाइप ऑफ मोटिवेशन। नहीं दोगे तो नहीं करेगा। तो मोटिवेशन के लिए कि उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए। अब हम ये कहते हैं कि हम दुनिया में हैं तो कुछ करना है, और मोटिवेशन है तो हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। यानी कि हमारा कोई ना कोई गोल होगा, बिना गोल के तो कोई मसला ही नहीं है। हम यहाँ हैं तो हमें नेट क्वालिफाई करना है, फ्यूचर में बहुत सारे अपने अपने गोल हैं, यही है ना। अब ये गोल आएंगे कैसे, कि मोटिवेशन तो हो गया, हो सकता है मोटिवेशन आप मोटिवेटेड हैं, यहाँ आए, आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई ना हो, कुछ लोग नहीं आए यहाँ, वो नोट मोटिवेटेड नहीं है। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मोटिवेशन कितना हो, कैसा हो, जिससे कि हम चीज़ों को अचीव कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, मेरा ये मानना है कि दुनिया में जब हम यहाँ आ गए, दुनिया का हर काम इंसान कर सकता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बस इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारा फोकस कैसा है और हमारा उस फोकस के अगेंस्ट काम करने का तरीका कैसा है। अगर वो हमारा सही है तो हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है कि हम फर्स्ट आँख बंद करनी है, असेस योर सेल्फ। हमको अपने आप को असेस करना है, सेट योर टारगेट, और उस टारगेट पर तब तक स्ट्राइव करना है जब तक वो टारगेट फूट ना जाए। यही है ना कि हाथ में लठ और सामने टारगेट, और तब तक वो लठ बजाते रहना है जब तक टारगेट फूट ना जाए। लठ मीन्स आपके हाथ में लठ है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस। लठ हाथ में है तो मोटिवेशन। घर में सांप आ जाए, आपके हाथ में कुछ ना हो तो भागेंगे। कहीं बेहतरीन लठ हाथ में मिल गया, क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये लठ क्या है, दिस इज योर ब्रेन, है ना। इसको क्या करना है, अपने हाथ में काबू में कर लेना है, और तब फोकस किसी चीज़ पर आप हो गए, ब्रेन को अपने हाथ में लिया, उसको एक जगह फोकस किया, और तब तक स्ट्राइव करना है जब तक अचीव ना हो जाए। और आज ना कल 100% वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो दुनिया में ये चीज़ मान लीजिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, दुनिया में जो इंसान पैदा हो गया, इसका मतलब वो सारी वो फैसिलिटी, सारी वो चीज़ें लेके पैदा हुआ है जो दूसरा इंसान पैदा हुआ है। बस फ़र्क इतना है
कि आपको इन्वायरमेंट कैसा मिला है, आपकी अप्रोच कैसी है, आपका डिज़ायर कैसा है, आपके एफर्ट करने का तरीका कैसा है, वही डिपेंड करेगा कि आप आने वाले वक्त में क्या चीज़ अचीव करोगे क्या नहीं। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन अगर आप हैं तो मोटिवेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 1 इज डायरेक्शन। हम बात कर रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, असेस करना है आंखें बंद करके अपने आप को, एज्यूम, सेट गोल एंड आपको क्या मिल गया, डायरेक्शन। अब आप क्या करें, नीड टू बी चेंज इन ए डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में चेंज चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव चाहिए, आपको नेट क्वालिफाई करना है। हो सकता है हमारी ज़िंदगी के मल्टीपल गोल हो, अचीवमेंट हो, मोटिवेशन फैक्टर्स हो, मल्टीपल गोल हो, फैमिली गोल अलग हो, पर्सनल गोल अलग हो, एजुकेशनल गोल अलग हो। ये क्या है, दिस इज ए डायरेक्शन। इंटेंसिटी, हाउ हार्ड ए पर्सन ट्राई। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या है, डायरेक्शन है टुवर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ JRF नेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या कह रही है, इंटेंसिटी। किस इंटेंसिटी से आप एफर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग, हो सकता है यहाँ 15 लोग हैं, कुछ लोग सिर्फ आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ यहाँ आ रहे हैं, घर पे जाके भी 2 घंटे पढ़ रहे हैं। कुछ यहाँ आ रहे हैं, घर पे जाके 4 घंटे स्टडी कर रहे हैं। कुछ आ रहे हैं तो अपने भी नोट्स भी बना रहे हैं, घर से भी पढ़ रहे हैं और अदर फैक्टर्स के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो इट इज़ मीन डिपेंड टू द इंटेंसिटी। किस इंटेंसिटी के साथ आपके हाथ में लट है और वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सेकेंड, परसिस्टेंस। कह रहे हैं कि ए मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग ए पीरियड ए पर्सन कैन मेंटेन और हर एफर्ट्स, कि आप ये एफर्ट्स कब तक मेंटेन कर सकते हैं। आप आ रहे हैं, 15 दिन आके छोड़ देंगे कुछ लोग 20 दिन, कुछ लोग आखिर तक लगे रहेंगे। 3 चीज़ें हैं, डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेट हो गया, इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से आप कर रहे हैं, जितनी आपकी इंटेंसिटी होगी, और कितनी देर तक आप स्ट्राइव कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि आप दुनिया में आ गए हैं, गोल सेट कर दिया है, डायरेक्शन सेट कर दिया है, तो इंटेंसिटी, फुल इंटेंसिटी के साथ कब तक लगे रहना है, जब तक अचीव ना हो जाए तब तक लट चलता रहना चाहिए। समझ गए। तो अगर ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, इट मीन्स कि आप उस मोटिवेशन के साथ चीज़ों को अचीव कर लेंगे।